हमारे प्रोफेशनल चैनल पे आपका स्वागत है। आज का वीडियो है कि अगर आप ऑनलाइन सेल करते हो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और बहुत सारे वेबसाइट हैं जिससे ऑनलाइन सेल होती है। अगर इन सब पे आप सेल करते हो और इसकी जीएसटी का जो रिटर्न फाइल होती है 90% केस होता है B2C। अब B2C के लिए आपको GST R1 और GST 3B दोनों में आपको पर्टिकुलरली मैनुअली डालना पड़ेगा अगर आप सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करते हो। आप एक ऐसा सिस्टम है एक्सेल के थ्रू और ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू आप एक बार GST 3B फाइल करोगे तो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट कर जाएगा सारा का सारा B2C में अमाउंट जो हम अदर स्टेट के लिए स्टेट वाइज डिटेल डालते हैं GST R1 में। आपको 3B में एक बार वन टाइम 10 मिनट में आप फाइल कर सकते हो। जैसे कि ये हमारा अमेज़न का सेल है, ये सारा सेल है अमेज़न का, और ये सेल के लिए अब हमें स्टेट वाइज करना होगा। जैसा कि ये यहाँ से हमने कॉपी कर लिया ये डाटा, कॉपी करके एक नई शीट पे यहाँ पा करके हमने पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट करने के बाद बहुत सारा स्टेट है इसमें, तो हमने एक बार इसको डाटा में आकर के यहाँ पे इसको रिमूव डुप्लीकेट कर दिया। रिमूव डुप्लीकेट के बाद सिर्फ स्टेट रहेगा यहाँ पे वन स्टेट। जैसे कि यहाँ पे सारा स्टेट आ गया। यहाँ पे एक ब्लैंक कॉलम है, इसको हटा दे यहाँ से। और ये आपका कोई स्टेट होगा यहाँ पे, अंडमान निकोबार में यहाँ पे सारा। तो आपको हमने यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है, ये सम इफ का इक्वल टू सम इफ टैब। उसके बाद अमेज़न वाले कॉलम में आना है, अमेज़न वाले सीट पे यहाँ पे कंट्रोल होम पे आ गया। ये स्टेट को हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके सारा ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर सिलेक्ट होने के बाद F4 दबाया, ये फ्रीज हो गया सारा। उसके बाद कोमा दबा करके फिर हमने अगले नेक्स्ट सीट पर आ गया, जो मेन सीट जिस पे मैं सीट बना रहा हूँ यहाँ पे आ गया। फिर इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, फिर कोमा। उसके बाद फिर हमें टेक्सचुअल वैल्यू लेना है। टेक्सचुअल वैल्यू अमेज़न के सीट पर आ गया। अब यहाँ पे कंट्रोल होम करके ऊपर आ गया, और यहाँ से आपको टेक्सचुअल वैल्यू ये रहा। ये हमने टेक्सचुअल वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया सारा, कंट्रोल और शिफ्ट दबा के एरो की से आ गया। यहाँ से F4 दबाया, फ्रीज कर दिया, कॉमा दबाया, और उसके बाद इंटर दबाया। यहाँ पे आपको अमेज़न सीट पे P3, अच्छा लास्ट में कॉमा नहीं होगा, लास्ट में कॉमा नहीं, ब्रैकेट बंद होगा। उसके बाद इंटर। तो ये सारा टेक्सचर वैल्यू नागालैंड का आ गया। नागालैंड में जितना भी सेल हुआ है, अब इसी को हमने कॉपी करके यहाँ पे सारे डालना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने ए को फ्रीज कर लिया, यहाँ से ए को फ्रीज कर लिया, यहाँ पर आ गया, कंट्रोल C और कंट्रोल V कर दिया। अब यहाँ पे देखना है जो ये सीट है CGST, SGST, IGST पेज करा यहाँ अमेज़न के सीट पे। यहाँ पर कॉलम नंबर में आपको P हमने लिया था, फिर Q R S सीट में लेना है यहाँ पे आपको।
तो फिर यहाँ पर आ जाओ, ये हमने यहाँ पे पी लिया था, अब यहाँ पे पी क्यू CGST में था क्यू, सिर्फ एक वर्ड चेंज करना है यहाँ पे क्यू और इंटर दबाना है, फिर ठीक है। फिर इसे आकर के यहाँ पे आर, पी क्यू आर था, पी क्यू आर और यहाँ पे एस, यहाँ पे एस दबाया, यहाँ पे भी एस दबाया। तो ये सारा आ गया आपके पास। यहाँ पर कंट्रोल C करके सारे स्टेट में आप डाल दो। ये आपका सब स्टेट वाइज वन टाइम स्टेट वाइज सेल सारा शो कर गया, सेल और टैक्स का अमाउंट। दिल्ली का CGST SGST में शो कर रहा है। और एक इस वाला ये इसमें आपको रिगार्ड करके आया हुआ है, तो ये कोई सेल नहीं है, आप इसमें ऐड कर दो इसको। अब यहाँ पर आपने ये टोटल सेल हो गया, यहाँ पे टोटल कर दिया आपने, यहाँ पे कंट्रोल C सारा टोटल हो गया यहाँ पे। अब मैं आपको ये टोटल सेल है आपकी CGST SGST। अब हमने क्या करना है कि जैसे कि ये त्रिपुरा में सेल नहीं है, त्रिपुरा का कॉलम हटा दें, ये हट गया आपका। अब मेरे पास 3B यूटिलिटी है, 3B यूटिलिटी है यहाँ पे मैंने डाउनलोड करा हुआ है 3B ऑफलाइन यूटिलिटी में। जब आप इसको ओपन करोगे आप 3B यूटिलिटी के लिए, तो इस 3B यूटिलिटी में आपको अब यहाँ पे तो टोटल अमाउंट जितना बैलेंस शो कर रहा है वो डालना पड़ेगा आपको टोटल में, CGST SGST लगा करके। जैसे कि यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू इतना है, आपको टैक्सेबल वैल्यू को यहाँ से कॉपी कर लो, आप टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आकर के कंट्रोल Alt V से वैल्यू पेस्ट कर दो यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे CGST है SGST है, दोनों को कॉपी करके CGST SGST यहाँ पे कंट्रोल Alt V से आप वैल्यू को आपको पुट करना है। यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपको 1474 आ गया। यहाँ पे IGST में 32820 ये डाल दिया यहाँ पे, ये आ गया। अब ये स्टेट वाइज जो डिटेल है नीचे आपको ऑफलाइन यूटिलिटी में ये वाली तो ये वाली आपको क्या करना है, यहाँ से सबको डिलीट करना है। पहले से हमने करा हुआ था, सबको डिलीट करके सबको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर आकर के इस सीट में इसको कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लिया यहाँ पे। कंट्रोल C, ये टैक्सेबल वैल्यू है आपकी, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे मांग रहा है, यहाँ पे कंट्रोल Alt V वैल्यू शिफ्ट डालना है, यहाँ पे वैल्यू आ गया। फिर यहाँ पे IGST का अमाउंट कर रहा है, यहाँ पे ये दिल्ली वाली है, ये सेल यहाँ पे दिल्ली, ये दिल्ली का नहीं होगा, यहाँ पे हटाना पड़ेगा दिल्ली, डिलीट। यहाँ पे हमने यहाँ से दिल्ली हटा दिया।
क्योंकि सेम स्टेट में लेता नहीं है, यहाँ पे इंटर स्टेट के लिए होता है ये सारा। अब हमने यहाँ से इसको कॉपी करा और यहाँ पे 3B में डाल दिया यहाँ पे, और टेक्सचर वैल्यू यहाँ पे ये रहा। कंट्रोल अल्ट भी सिर्फ वैल्यू डालना है यहाँ पे, इस बार ले लिया इसको, ठीक है ले लिया। और इसका अमाउंट इंटीग्रेटेड टैक्स आपके हमारे पास ये रहा इंटीग्रेटेड टैक्स, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल अल्ट V, अभी वैल्यू डाल दिया, यहाँ वैल्यू डाला। अब डाल दिया वैल्यू। अब यहाँ पे हमने सिर्फ जो ऑफलाइन यूटिलिटी है, यूटिलिटी में आपको GST नंबर डालना है, कंपनी का नाम डालना है और ईयर डालना है और मंथ डालना है। उसके बाद आप जब फुलफिल कर लोगे सारा फॉर्म तो वैलिडेट करना है। यहाँ पे वैलिडेट कर लो, अमाउंट इंटीग्रेटेड टैक्स शुड बी लेस देन और द इक्वल देन इंटीग्रेटेड, ठीक है। आपको यहाँ पे 32,000 रुपये जो है आपको 32,820। अब नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पे कितना है 32,820.22 है ना। तब कर रहा है इसको बराबर करने के लिए इसको 20, यहाँ भी आपको 22 करना पड़ेगा, 0.22। अब इसके बाद वैलिडेट करो आप इसको, जेसन हो गया। अब क्या होता है कि ये जो फाइल है ना, आप यहाँ से जनरेट फाइल कर सकते हो जेसन की। अब मैं यहाँ पे जनरेट हो गया, जेसन फाइल हैज बीन जनरेटेड। तो ये फाइल क्या है कि जब मैंने यूटिलिटी ऑफलाइन डाउनलोड करा था तो इसके साथ एक फोल्डर अटैचमेंट हुआ था ये GSTR3B जेसन फाइल है यहाँ पे। अब यहाँ पर इसे खोलोगे यहाँ पे तो अप्रैल मंथ में आकर के यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको आज के डेट में ये जेसन फाइल है, या ये ऊपर वाली क्रिएट हो गई, ये आज के डेट में है ये वाली, ठीक है। अब इस फाइल को 3B ऑफलाइन यूटिलिटी पे जा कर के आप अपलोड कर दोगे तो सारा अपडेट हो जाएगा स्टेट वाइज, अनरजिस्टर्ड इंटर स्टेट में हो जाएगा। अगर आपको फुल प्रोसेस में अगर GSTR1 के लिए और अमेजन से डाउनलोड कैसे सेल किया जाता है, स्टेट वाइज, तो आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो ड्रॉप बॉक्स पे। थैंक यू फॉर दिस वाचिंग माय वीडियो।